उसी सिलसिले में हम लोग उसको इंटीग्रेट किए हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दिया जाए, जो हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो डिप्लोमा और नर्सिंग का डिप्लोमा है उसी में वो आगे निकले और आगे निकल के अपना स्वाभिमान से खड़े हो। जी, बहुत अच्छी विचारधारा है कि भई जो अंधे व्यक्ति हैं, जो किसी तरीके से अपाहिज हैं या कुछ तरह के व्यक्ति हैं, वो स्वाभिमान से जिए। ये बहुत अच्छी सोच है। एक चीज़ फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं जी कि भई बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों का शिक्षा अच्छा जी हो। जी 2 चीज़ पे आप विशेष काम कर रहे हैं। हाँ तो स्वास्थ्य के लिए फ्रेश हवा, फ्रेश पानी और फ्रेश भोजन, ये आपको गाँव में ही संभव हो पाएगा। आप समझ सकते हैं? साथ में मन को संतुष्टि करने वाला जो डॉक्टर साहब एक मेडिटेशन सिखाते हैं। नमस्कार, अपना वैद्य स्वयं बने महाअभियान के तहत उड़ीसा में भ्रमण करते हुए आज जो है मेरा 10वां दिन है। आज मैं एक बहुत ही विशेष स्थान पर, मतलब मैं पिछले 2 दिन से रह रहा हूँ। हमारे साथ में जो मेहमान हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही महान हम पुरुष बोल सकते हैं, जो कि अपने जीवन को समाज हित के लिए लगाए हैं और उनका प्रोफ़ेशन भी ऐसा नहीं कि साधारण है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पानीग्राही, जो कि होम्योपैथी में बीएचएमएस डॉक्टर साहब हैं और इनके घर पे हम पिछले 2 दिन से रुके हैं। डॉक्टर साहब से इनकी विचारधारा हमने जब जाना और उस विचारधारा का एक मॉडल जो कि यहाँ पर उन्होंने बना करके रखा है, तो देखा तो बड़ा ज़बरदस्त आनंदित वाला जगह है। ये प्रकृति की गोद में ये पूरा जगह है। मैं बैकग्राउंड में वीडियो लगा रहा हूँ, आप वीडियो देखना। प्रकृति की गोद में, मतलब इतना बढ़िया यहाँ पे क्लाइमेट है, गाँव का माहौल है, पहाड़ है और उस बीच में गाँव में जो है डॉक्टर साहब ने अपना एक हॉस्पिटल बनाए हैं, जो कि कई प्रकार से डॉक्टर साहब जो है इलाज देते हैं। होम्योपैथी के अलावा कुछ और फिजियोथेरेपी भी है, एक्यूपंक्चर भी है। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इसके बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बार आप मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपना परिचय आप दे दीजिए। ऐसे तो हाँ जी। पूछने का सवाल नहीं है, पर मेरा नाम श्याम सुंदर पाणिग्राही। जी, बेसिकली हम कोरापुट से बिलोंग्स करते हैं जी, और लगभग कोरापुट से पहले हम हमारा डिफरेंट स्टेट में कुछ काम भी किए थे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब हम आनंद मार्ग में, हमारा गुरुदेव का जो सिस्टम है आनंद मार्ग में काम किए और सेवा के भाव में हम हमारा बचपन से हम जुड़े हैं जी, और जी, जहाँ भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम किए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, अ, उड़ीसा का डिफरेंट प्लेसेस हैं। जी, जहाँ भी काम किए, कहाँ भी हम नौकरी के लिए पैसा नहीं लिए, जी, उसी भावना से काम किए। और जब मेरा लास्ट जगह था, जब हिमाचल प्रदेश से हम उड़ीसा आने के लिए विचार किए, तब हमारा कुछ जो फ्रेंड्स थे वो लोग तो बोलते थे उड़ीसा में तो कुछ नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं। जी, तो उसी समय हम बोल के आए कि उड़ीसा में कुछ नहीं, वहां से तो हम निकले हैं ना, जी, तो वहां से पढ़ाई किए हैं तो वो लोग के लिए भी कुछ काम है, लेट जी, अस डू फॉर देम। जी, तो जिसके चलते यहाँ आए और हम लोग ये जो एरिया है ये कोरापुट है और उड़ीसा का साउथ ईस्टर्न जोन है जी, और जहाँ का लोग बेसिकली 70% पीपुल्स आर ट्राइबल, जी, आदिवासी बोलते हैं। और एक अनोखा चीज है, अब भारत में ऐसे एक नया चीज आपको यहाँ देखना मिलेगा, दिस इज ए यूनिक डिस्ट्रिक्ट जहाँ 44 ट्राइब्स इन वन डिस्ट्रिक्ट, एक ही जगह पर 84 किस्म का जो किस्म भी जो जात है, जी, जी। वो 44 ट्राइब्स इकट्ठे मिलते हैं, जहाँ की एक एक गांव कभी कभी दूसरा गांव से बातचीत में भी डिफरेंट होते हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, बोली जी, में भी बहुत डिफरेंट बढ़िया। होता है। और जो कि आपको यूनिक चीज मिलेगा दूसरा कहाँ स्टेट में मेरे को पता नहीं, हम पढ़ते जा रहे थे वहाँ नहीं मिलते ऐसा। ऐसे ये जगह जो है बड़ा सुंदर जगह है। मुझे आपकी जो विचारधारा एक बहुत अच्छी लगी डॉक्टर साहब। हम्म आपने हॉस्पिटल के साथ में जो ये नर्सेस जो बहनें हैं, आप हम्म उनका मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप देखिए हम्म कितनी बहनें जो हैं, वो लड़कियां काम कर रही हैं, जो आंखों से अंधी दिखा हो चुकी हाँ है, हाँ नहीं हाँ दिख सकती हैं। हाँ हाँ दूसरा, हाँ आपने ऐसे बच्चों को अपने यहाँ पे रखा है जी बगैर जी पैसे के, जी उनको आप पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, हाँ उनका पूरा एक भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। ये हाँ। मतलब कैसे? एक एक प्रेरणा का उत्स है, जब आदमी जब जन्म लेता है जी, तो सबका ये कंपलसरी है, मरते हैं। जी, जन्म होना और मरना ये दोनों कंपलसरी चीजें, उसके बीच में हम क्या करते हैं वो कोई कंपलसरी चीज नहीं है। जी, और जी, आपको ये जब ये धरती पर हम लोग आते हैं तो कुछ तो चीज करना है, जी। जो कि धरती के लिए, धरती माँ का ये के कर्जा लिए उतार के जाएंगे। कर्जा उतार के जाएंगे। जी, जी, उसके सिवा जब हम पढ़ाई किए, बीएचएमएस कंप्लीट किए, उसके बाद एमडी किए, उसके बाद एमडीपी किए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में आईआईएम से, उसके बाद हम डिप्लोमा कोर्सेज फिर कंप्लीट किए न्यूट्रिशन में। जी। पब्लिक हेल्थ में 20 साल से हम जुड़े हुए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम अभी किए। अभी भी डॉक्टर साहब यहाँ पे कौन-सा मतलब इलाज किस प्रकार से आप देते हैं? बता रहे हैं। जी, तो थिंक उसी में हमको लगा कि ये जो हमारा सिस्टम सारे चल रहा है, उसी सिस्टम से कुछ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग के पास पता नहीं रहता है,
उनका जब प्रॉब्लम आता है, उनको पता नहीं कौन सा डॉक्टर के पास जाए और क्या इलाज करे। जी जी तो उसी के सिलसिले में हम सोच रहे थे कि कहाँ ऐसे सिस्टम आए, जैसे कि डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो मरीज को पता नहीं कि कौन सा दवाई खाए, जी एलोपैथिक दवाई खाए ना होम्योपैथिक दवाई खाए ना जड़ी बूटी खाए, ना कहाँ जाए क्या इलाज करे। जी तो इसीलिए हमारा जो गुरुदेव का विजन था कि इंटीग्रेशन शुड बी नीडेड टू द पीपुल, जहाँ एक प्लेटफॉर्म है, जी उसी प्लेटफॉर्म में सारे थेरेपी इकट्ठी हो, सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठी रहे, जी जो कि वो मरीज आए, वो मरीज वहां बैठे, जो तकलीफ आए वो तकलीफ को देख के वो डॉक्टर्स डिसाइड करे उनको क्या इलाज होगा। जी जी तो उसी का विजन को देखते हुए हम उसी को इंटीग्रेशन थेरापी को माइंड में रखते हुए वो सारे सिस्टम को इकट्ठे किए, जिसमें एलोपैथिक है जी जो कि लाइफ सेविंग में और जी नॉन टॉक्सिक इफेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन जो कि हम लोग यूज करते हैं, जी साथ में होम्योपैथिक भी है, जी हर्बल रेमेडीज हैं, जी अक्यूपंक्चर है, जी होम्योपैथी है, जी योगिक थेरापी है, जी और नेचुरल नेचुरल थेरापी है, और जी साथ में कंपलसरी होता है जो बेसिक डाइट एंड न्यूट्रिशन। जी उसी सारे सिस्टम को देख के और सिस्टम को इंटीग्रेट करके हम पेशेंट को एज ए होल ट्रीटमेंट करते हैं, और जिसको बोला जाता है कि वी आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। जी जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आप आपके यहाँ पे जो कुछ डायग्नोस के मैंने देखा मशीनें भी है, हाँ जी। क्या क्या मतलब आ, डायग्नोसिस करते बात हैं? है कि जब मरीज आता है, जब एक एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, किसको बोल रहा है कि मेरा घुटन में दर्द है, जी तो जी कोई डॉक्टर के पास गया तो बोल देते हैं कि ये चेक करो, ये चेक करके ले आओ, वो चेक करके ले आओ। जब एक देहात के लोग आते हैं, उनको क्या चेक करना है उनको पता नहीं लगता है। जी जी तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं, वो कागज फिर दिखाता है, वो बोलता है वो करके आओ। तो बाद बीच में वो क्या करता है उनको भी पता नहीं लगता है, बीच में वो कभी कभी मर भी जाता है, कभी कभी क्या दवाई खाते खाते बड़ी इंटॉक्सिकेटेड होता है। जी इसीलिए पहले दवाई दवाई देने से पहले जो मेडिकल साइंस बोलते हैं कि निदान करो, जी उस निदान को हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, और उसी निदान को इकट्ठी करने के लिए बड़े प्रयास भी किए अभी तक, और उसमें चालू है। उसमें मेरा मन में एक विचार है जी कि कोई पुराने वाला हॉस्पिटल से जी जो कि अपना कोई निदान करने वाला मशीन जी सोचता है कि हम एक नया डालें जी उसको और काम में नहीं लगे, उसको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ऐसा कोई सिस्टम है तो हम लोग को दे सकते हैं जो कि उसके काम में लगे, जी 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 उसको काम में लगे। क्योंकि हम लोग एक चैरिटेबल सिस्टम बना, चैरिटेबल क्लिनिक्स बना है, जिसमें लोग को कितना कम से कम पैसा में इलाज हो सकता है, जी और जी जिसको जरूरी किसके पास नहीं है तो उसको फ्री में ही कर दिया जाए। तो जी ये सिस्टम को हम इंटीग्रेट किए हैं, जिसके चलते हमारा पास अभी हमारा पैथोलॉजी का ऑल इन्वेस्टिगेशन हमारा यहाँ हो रहा है, हेमाटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीज हो रहा है। साथ में हमारा एक्सरे सिस्टम है, एक्सरे भी हो रहा है, और जी साथ में हमारा जिसको बोला जाता है कि यौगिक योगा थेरापी दे रहे हैं, साथ में हमारा आई चेक भी हो रहा है, आंखों का हाँ, भी चेक हो रहा आंखों है। का भी जी चेक हो जी रहा है, जी और साथ में हमारा फिजियोथेरापी के जो लेजर थेरापी है, इलेक्ट्रोफंक्चर्स है, वो सारे सिस्टम को हम लोग इकट्ठी करके रखें, वो भी चीज चल रहा है। साथ में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में ट्रेडिशनल सिस्टम को हम जिसको बोलते हैं प्राणिक हीलिंग सिस्टम, जैसे में पल्स डायग्नोसिस बोलते हैं, और जी पल्स डायग्नोसिस के लिए हम मशीन भी यूज करते हैं कि जो मॉडर्न तरीका से पल्स को डायग्नोसिस किया जा सकता है, इसको इंटीग्रेट किया गया है। और साथ में जो कि राडर है, जो मशीन से होम्योपैथिक डायग्नोसिस करने के लिए यूज करता है कंप्यूटर्स में, उसको भी यूज किया जाता है, जिससे कि किसी साइंटिफिकली चीज में कमी नहीं रहे, जी उसको डायग्नोसिस एस्पेक्ट्स में उसको जी हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए प्रयास जारी रखें। जी जी मेन तो डॉक्टर साहब का प्रोफेशन के साथ में जो डॉक्टर साहब के जो विचार हैं, ये मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा कि जो जी। एक बहनें हैं, आप लोग अपने हॉस्पिटल हाँ में जी। उसी रिपुटेशन ना चीज। खराब हो, हाँ। तो वहाँ पे स्मार्ट लोगों को रखते हैं, और जी। आप जो है वो आंखों से कम दिखाई देते हैं, अंधी जाति बच्चे हैं तो उनको। उसके सिलसिले में हम एक चीज बताते हैं। जब हम बच्चों के लिए काम स्टार्ट किए थे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उस समय जब विजुअल इम्पेयर्ड जिसको बोलते हैं दृष्टिबाधित होते हैं, वो जी दृष्टिबाधित एक स्पेशल एजुकेशन सेल में रहते थे, उनके लिए सरकार का विधिवत व्यवस्था था कि वो स्पेशल स्कूल में पढ़े। जब हम एजुकेशन को फोकस करने के लिए स्टार्ट किए, तो उनको हम लोग इंटीग्रेशन में लाए कि एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव, कि हर बच्चे एक ही जगह पर पढ़े, जिनके पास आग का तकलीफ है, जिसको आग दिखाई देता है, जिसका पैर का तकलीफ है, सारे इकट्ठे पढ़े। तो जी उसी में गवर्नमेंट सोचा कि वो बोला कि वो तो एजुकेशन में हो सकता है। जब हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में आए कि उसको कुछ ट्रेनिंग दिला जाए, तो बोलते हैं कि वो तो दिक्कत है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम उसी सिलसिले में सोचे कि वो लोग को भी पढ़ाना चाहिए, वो लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग क्यों डिपेंडेंट होंगे कि जी हम लोग को पेंशन मिलता है जिंदगी में 2000 की 1500 रुपए मिलता है, उसमें जिंदगी चलेगा, हम किसके सहारा पर बचेगी। उसी सिलसिले में हम लोग उसको इंटीग्रेट किए हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दिया जाए, जो हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो डिप्लोमा और नर्सिंग का डिप्लोमा है, उसी में वो आगे निकले, और आगे निकल के अपना स्वाभिमान से खड़े हो। जी बहुत अच्छी एक विचारधारा है कि भाई जो अंधे व्यक्ति हैं, जो किसी तरीके से
अपाहिज हैं या उस टाइप के व्यक्ति हैं, वो स्वाभिमान से जिए, ये बहुत अच्छी सोच है। उनको ये फीलिंग नहीं आए कि जो मैंने बहनों को देखा कि उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर डॉक्टर साहब जो है इतना दिल से मतलब जी जान से उनको पढ़ाने में और उनको ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। साथ में डॉक्टर साहब से जब इनका मैंने स्कूल देखा, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल के बारे में हम जानकारी लेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं भाई बंधु लोग, आप अगर अपने बच्चे को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो पूरी व्यवस्था है पढ़ाने का। और मैंने जब सुबह में देखा बच्चों का जो शुरुआत होता है मंत्र उच्चारण के साथ में, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, बड़ी ही आनंदमय से मतलब बच्चे को एक सात्विक जी माहौल जी आप जी। देते हैं। हाँ तो जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो हाँ, पढ़ते अब हैं अभी? बताते हैं। अब जब इसी सेक्टर को आए, जब आप हमारा इंस्टीट्यूट को देखे, इंस्टीट्यूट हमारा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो दो चीज में फोकस करता है, हेल्थ और एजुकेशन, जो कि बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं जी हर हर लोग के लिए। जी इसीलिए एजुकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। जी जो जब एजुकेशन को घर से स्टार्ट किया जाता है, जिनके पास घर भी नहीं है उनको तो घर तो चाहिए। जी जी तो उसी सिलसिले में हम लोग सोचे कि एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए और फ्री किया जाए। तो जी फ्री कैसे किया जा सकता है, उसे एक सवाल आता है। बड़े बड़े स्कूल से जो कि काफी पैसा लेके पढ़ाते हैं, जी और हमारा विचारधारा है एजुकेशन शुड बी क्वालिटी। एंड हमारा जो बोली है, जो कि जिसको बोलते हैं स्लोगन से, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कास्ट। जी एजुकेशन शुड बी क्वालिटी, जी बट योर कास्ट शुड बी अफोर्डेबल। एक हर आदमी जिसमें जी अफोर्ड कर अफोर्ड कर सकें। सकता है। जी जी और इसके साथ में हम लोग देखे कि जिसका विचार है, उनका अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, जी विचार है कि हमारा बच्चे भी पढ़ के ऐसे स्कूल से निकले, जी तो उनको हम सोच रहे हैं कि अरे उनके लिए भी तो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उनको भी तो लाना चाहिए, तो जी लेट इट शुड बी इंक्लूडेड। तो इसीलिए हमारा जो विचार है, यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे सबको ही समान है। जो अफोर्ड कर सकता है, जो नॉन अफोर्ड भी कर सकता है, सब इकट्ठी पढ़ेंगे। जी और जो अफोर्ड कर सकता है दूसरों के लिए भी अफोर्ड कर सकता है, जी और जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो भी उनके साथ बैठ के फीलिंग नहीं रहे कि हमारा पास पैसा नहीं था इसके लिए हमको नीचे रखा गया, जिनके पास पैसा था वो आगे चल रहा है कि उनको स्पेशल केयर दिया जी जा जी रहा है। इसलिए यहाँ एक सिमिलर वातावरण देने के लिए प्रयास जारी रखें। और जिसके अभी हम लोग KG 1 से बच्चे को ले रहे हैं, जी किंडर गार्डन से। जी अभी हमारा स्कूल अपर स्टैंडर्ड तक गया है, जिसमें क्लास 8 तक अभी चल रहे हैं, और हमारा विचार है कि क्लास 10 तक उनको चला जाए। जी और यहाँ रहने के लिए जो व्यवस्था है हमारे पास, अभी कुछ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस है, कुछ अफोर्डेबल चिल्ड्रंस है, कुछ नॉन अफोर्डेबल चिल्ड्रंस भी है। जी और जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है, हर आदमी कोई पे कर सकता है, उसी सिलसिले में हम लोग सोच के रखें। जे कि 8 से 10 हजार रुपया का उनका फीसेस लगता है, सारे सालों का खर्च जी पढ़ने का, जी जो कि गांव से आके पढ़ के जा सकता है। और उसको बोलते हैं कि उसका उसमें क्या होता है कि उनका किताबों का खर्चा आता है, उसका लेखन का खर्चा आता है, जी 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 उसका यूनिफॉर्म का खर्चा आता यूनिफॉर्म का खर्चा है। आता जी है। जी जी और जो कि आजकल के जमाना में 1 महीना का खर्चा आता है कोई हेल्दी स्कूल के जाने से, जी इतना पैसा का 1 महीना का खर्चा आता है, जो कि जी साल भर का ये खर्चा है। जी जी और साथ में इतना भी, और साथ में जो कोई दूर का बच्चे हैं जो रहना चाहते हैं, जी तो उसके लिए हम लोग का व्यवस्था रखे हैं कि रहना उनके लिए फ्री है, जी रहने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जी तो उसके साथ जो खाने का खर्चा लगता है, जी तो उसको हम लोग मदद चाहते हैं कि आप अफोर्ड है तो दे सकते हैं। जी मतलब अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान है हाँ तो वो खाने का खर्चा दे सकता है, हाँ, पढ़ने का खर्चा दे दे सकता सकता है। है। हाँ, अगर वो गरीब व्यक्ति है या उनको भी उसके चाहे तो आपने मदद भी बताया कर था सकता कि है। वो उनके माता पिता अगर गुजर गए हैं, हाँ कोई हाँ ऐसा जी, है, तो हम हाँ उस जी, बच्चे को भी अपने गोद में यहाँ ले सकते हैं। गोद लेते हैं, हाँ पढ़ाते लिखाते हैं। जी। ये बहुत अच्छी विचारधारा है। और जो लोग सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, आप जो है मदद कर सकते हैं। जिसे बाहर से कुछ यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी, आकर के रह हाँ करके, जी, तो हाँ जी। उनका फीस कितना है टोटल? बात है कि अभी अभी फीस तो नॉर्मली कितना है? नॉर्मली हम बताते हैं। नॉर्मली उनको हम लोग 4 हजार रुपया का चार्जेस रखे थे मंथली के लिए, जी जो कि उनका जो खर्चा आजकल का जमाना में जो रहने खाने पीने का खाने का टोटल जो, हाँ, व्यवस्था के साथ में। राशन का साथ वो जो जी खर्चा आता है, फिर भी उतना तक अभी तक कोई नहीं दे पा रहे हैं। जी तो फिर भी वो लोग को हम ले रहे हैं, और सबको इसलिए गुहारी भी लगा रहे हैं भाई। वो पैसा नहीं उठता है, फिर भी वो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चे भी आए, कोई चाहते हैं कि 2 हजार रुपया दे सकता है, फिर भी उनको हम लोग ले रहे हैं कि भाई बच्चे पढ़े। जी जी चलो ये एक हमारे लिए एक सहयोग राशि बना, जी परंतु अभी तक हमारा वो गुजरना नहीं मिटता है, जी फिर भी हम लोग चालू रखें। जी आपका आगे का उद्देश्य आपने कुछ ऐसा बताया था हाँ कि हम मतलब यहाँ पर बड़ा एक इंस्टीट्यूट चालू हाँ करना जी, चाहते हैं जो ये कि एक ये मॉडल बने हाँ जी, पूरे भारत में। ये चीज को हम सोच के रखे हैं। जी परंतु आपके जैसे कि विचार आया तो हम आपको बता दिए जी कि एक यूनिक मॉडल बने, जी जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे दिया जाता है, हर लोग आके यहाँ देख के सीखे। जी जो कि जिनके पास पैसा भी नहीं है वो भी पढ़ पा रहा है भाई, जिनके पास पैसा है वो भी पढ़ पा रहा है। जी तो सिमिलर चीज में
वो बच्चे को कभी नहीं रहना चाहिए कि हम कहाँ गए, कहाँ रहे और कैसे पढ़े। जी वो समान विचारधारा से हमारा सोच है कि मिनिमम यहाँ का स्ट्रेंथ 100 तक जाए। अभी हमारा पास लगभग 10 बच्चे रहते हैं हमारा रेसिडेंशियल फैसिलिटीज में, जो कि हमारे पास और पैसा नहीं है और ज्यादा बच्चे लेने के लिए। हम जी इसलिए प्रयास रखें कि 100 बच्चे हमारे पास रहे और डे से जितना आए। जी। अभी टोटल कितने बच्चे यहाँ पर? अभी लगभग हमारा 50 से बच्चे बाहर से आ रहे हैं, 10 बच्चे हमारा रह रहे हैं। लगभग 60 बच्चे का स्ट्रेंथ है हमारा स्कूल्स का। और ट्रेनिंग्स को हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, जो हमारा 5 बच्चे हैं जो कि अभी हम लोग का उनका हेल्थ केयर और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिप्लोमा का। लैंग्वेज यहाँ का मतलब क्या है विशेष? लैंग्वेज विशेष बता रहे हैं, हमारा गुरुदेव का जो सिस्टम दिए हैं उसमें वो बोले कि मदर लैंग्वेज इज कंपलसरी, इसलिए जी मदर टंग जो है वो सबको जनरली कंपलसरी किया गया है। जी साथ में हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, इट इज ऑल्सो कंपलसरी टू ऑल। हिंदी सब कोई पढ़ेंगे। साथ में बच्चे को आगे बढ़ना है जी तो और दूसरा एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं कि अंग्रेजी, अंग्रेजी भी पढ़ना कंपलसरी है। जी इसलिए हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा हमारा जो यहाँ उड़िया, ये कंपलसरी है। और हमारा जो करिकुलम चलता है जिसको बोलते हैं कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज आता है। इसलिए हमारा यहाँ एक यूनिक मॉडल, जब गवर्नमेंट के पास एनईपी पॉलिसी नहीं था तो ये मॉडल हम लोग यहाँ स्टार्ट किए थे जी कि स्टेट मीडियम का स्कूल से परंतु नेशनल लेवल मीडियम जैसे पढ़ा जाता है। जी, बहुत बढ़िया। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मॉडल बताया जी और कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है तो आपने उनके लिए भी स्वागत किया कि भाई जी वो भी आ जी सकते हैं। जी। किसी के माँ बाप नहीं है, वो हम्म, गरीब बच्चों को भी आप हम्म, यहाँ पे छोड़ भेज सकते सकते हैं। हैं, हाँ जी। साथ में मैं निवेदन करूंगा कि जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है आप एक बार यहाँ पर जरूर आइए, घूमने फिरने के लिए आइए, एक बार मिलने के लिए आइए। मैं डॉक्टर साहब का नंबर दे दूंगा, आप जी उनसे चिकित्सा का परामर्श भी ले सकते हैं। चिकित्सा का परामर्श जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मिनिमम 100 रुपया डॉक्टर साहब ने रखे हैं। ऑनलाइन आप कोई बीमारी से ग्रसित है तो मिनिमम 100 रुपया जो एक नॉर्मल व्यक्ति वो दे दान सकता है, है, वो दान है, सेवा दान के है। तौर से। हाँ बाकी आप जो है ठीक होने के बाद या फिर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप डॉक्टर साहब को आप सहयोग राशि मतलब इस कार्य को बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर मॉडल तैयार करना है और बहुत सारी चीजें होती है जब इस मॉडल बनता है जी जी। तो आप सहयोग कर सकते हैं डॉक्टर साहब का। मैं नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा। आपने ये बताए थे राजू भाई से भी आपका मतलब विचारों से बड़ा। हाँ, एक्चुअली हम मेरे को हम जनरली पढ़ने का थोड़ा मेरे का हवी रहता है। जी हम जनरली जो क्रांतिकारी होते हैं, जी जो भारत में कुछ करना चाहते थे, बहुत सारे क्रांतिकारियों को हम पढ़ते रहते थे। जी जब मेरे को पता चला कि राजीव दीक्षित एक आंदोलन भारत में खड़े किए थे, जी स्वदेशी बचाओ। जी तो उसी आंदोलन पे हम तो उसी समय राजीव दीक्षित को नहीं जानते थे, जब हम पढ़े तो उस समय राजीव दीक्षित गुजर गए थे। जी परंतु उसको एक प्रेरणा मिला कि एक इंडिजीनियस मेडिसिन को वो प्रमोट करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इतना अपना लड़ाई किए। और इतना पढ़े लिखे होते हुए भी जी वो बीटेक किए आईआईटी से, एमटेक भी किया आईआईटी से, विदेश भी गए पीएचडी करने के बाद अपना नौकरी को छोड़े, नौकरी को पीछे रख के देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हो गए। जी तो उससे तो एक प्रेरणा मिलती है ना, आगे देश के लिए कुछ करना है, जी जाति के लिए कुछ करना है, मानव जाति के लिए कुछ करना है, ये एक जी उत्साह है, प्रेरणा का उत्साह है। जी जी। प्रेरणा स्रोत हमारे भी राजीव दीक्षित जी हैं, जो कि उनके विचारों के माध्यम से जहां हम जाते हैं और लगभग जी वहां पे उस विचारधारा के लोग मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जी फीलिंग अच्छी आती है। तो डॉक्टर साहब का ये मैंने सारा परिचय दिया। मैं बैकग्राउंड में वीडियो, जैसे मैं बताया, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, डॉक्टर साहब की क्लिनिक का वीडियो मैं डाल दूंगा, यहाँ का इन्वायरमेंट का वीडियो डाल दूंगा। जो उड़ीसा के साथी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या जो झारखंड से हैं, आप नज़दीक वाले जो हैं जिनको आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो बाहर के लोग भी आप आ सकते हैं। जी तो टोटल खर्चा जो कि डॉक्टर साहब हमें बताए थे, क्योंकि मैं उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, जी 25,000 जो है डॉक्टर साहब बताएं कि एक नॉर्मल हम बेसिक सा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जी उतनी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। रहना, खाना हम्म, पीना, फीस, पढ़ाई, यूनिफॉर्म सब मिला करके। जी जी जी, मेडिकल की आगे जो है डॉक्टर साहब यहाँ पे यूनिवर्सिटी से अटैच करके जो लोग जी डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे, जो कि चिकित्सा हमारी निःशुल्क रहेगी। वीक में एक बार जो है कैंप हम लोग बाहर बाहर लगाएंगे, जी यहाँ पे लोकल में कैंप लगाएंगे और हॉस्पिटल्स में भी कैंप लगाया जाएगा, जो कि फ्री में चिकित्सा फ्री दी जाएगी, जो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा। जी और अगर कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हमारे इस अभियान को मदद करेगा तो हम पूरी चिकित्सा फ्री कर सकते हैं। एकदम। ऐसा हमारी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई। और एक चीज हमारी और बातचीत हुई कि हम रट्टा मार पढ़ाई नहीं पढ़ा करके साथ में हम जो है पारंपरिक जो हमारा स्किल था, जी उस स्किल को भी यहाँ पर हमें डेवलप करना है। उस पर भी हमारा डॉक्टर साहब से बातचीत हुआ है। उसका एक मॉडल हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। ऑलरेडी डॉक्टर साहब जो है जो मॉडल बनाए बहुत ही सराहनीय है। मतलब इतना करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे जो बच्चियों को रखे हैं
लड़कियां यहाँ पर रह सकती हैं, सुरक्षित होकर के रह सकती हैं, छोटी बच्चियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, दोनों लोग रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि आप कोई लेडीज है या जेंट्स है, जी, दोनों यहाँ पर आकर के रह आके सकते हैं हाँ, रह सकते हैं। और सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो एक बार आप विजिट करें, हम नहीं बोलेंगे कि आप पहले एडमिशन करेंगे, आप नहीं, पहले विजिट विज़िट करिए। करके हाँ, विजिट करिए, आप देखिए, आप समझिए, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ अच्छी लगती हो तो उसको आप अप्लाई ज़रूर करिए। कोई समस्या भी लगती रहेगी तो आप हमें कॉल करके, मैसेज करके उसको क्लियर कर सकते हैं या जी, डॉक्टर साहब से ओपनली बात करके क्लियर कर सकते हैं। अभी तक हमें जो डॉक्टर साहब का विचारधारा लगा, इसलिए हम ये वीडियो बना करके हम एक प्रोत्साहन तौर से वीडियो बना रहे हैं और बाकी लोगों को इसकी जो है जी, जानकारी भी मिले ताकि वो लोग जुड़ सके, क्योंकि आज जी, शहरों में रहना बड़ा दिक्कत है। जी, शहरों में मैं एक चीज़ फाइनली बताना चाहता हूँ, बच्चों के लिए हम अपना पूरा जीवन में लगा देते हैं जी, कि भाई बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों का शिक्षा अच्छा जी, हो। जी, दो चीज पे आप विशेष काम कर रहे हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य के लिए फ्रेश हवा, फ्रेश पानी और फ्रेश भोजन, ये आपको गांव में ही संभव हो पाएगा। आप समझ सकते हैं। साथ में मन को संतुष्टि करने वाला जो डॉक्टर साहब एक मेडिटेशन सिखाते हैं, साथ में योगा के कुछ जो ट्रिक्स सिखाते हैं, मैंने वीडियो क्लिप लिया, मैं उसको डाल दूंगा, आप देखिए कि आनंद आएगा, ये बहुत अच्छा रहे। तो आप यहाँ पर आए, जरूर आए, जुड़िए, जुड़ करके अपने अनुभव भी हमें शेयर करिए। और डॉक्टर साहब आपका एक बहुत चीज़ बहुत एक धन्यवाद एक कुछ। चीज़ है, जी। हमारा जो यहाँ खान-पान है, 100% नेचुरल है, जी। टैक्सेड फ्री है और नॉन-वेज यहाँ अलाउ ही नहीं है। इवन जो गाँव के लोग भी आते हैं, उनको भी पता है कि हमारा एक खाने का रूटीन रहता है, उनको सबको फ़ॉलो करना है। जी। तो इसलिए प्लीज़ आप मन में विचार रखना है, हमारा बच्चे हेल्दी रहेंगे, हाँ। हेल्दी फूड खा के। जी। और जो हेल्थ आपको मिलेगा रिस्टोरेटिव, वो कोई बोल सकता है कि ये खाना खाने से हेल्दी होगा, वो विचारधारा वो आपको नहीं है, जैसे कि आप डॉक्टर जिसको साहब सोचते हैं। जी, जी, डॉक्टर साहब ऑलरेडी न्यूट्रिशन की पढ़ाई किए हैं, उसके बाद ऑलरेडी बीएचएमएस डॉक्टर हैं, सारी चीज़ें इनको पता है। जी, आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जो है डॉक्टर साहब जानते हैं इसके बारे में। तो हेल्थ के हिसाब से बच्चों को भोजन दिया जाता है, सात्विक भोजन दिया जाता है जिससे जी, तन मन की शुद्धि हो, जी, आत्मा की शुद्धि हो। वो उस तरीके से यहाँ का एनवायरनमेंट है। मैं बैकग्राउंड में वीडियो लगा चुका हूँ, आप देख लीजिए उसको, जी। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर विज़िट करें। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।